हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि साथ में नाइट स्पेंड करते हैं अलीशा और अनु, जिस नाइट में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमेशा फर्स्ट नाइट ही नहीं होती। कभी कभी वो जस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड एक दूसरे को जानने में, या बोल सकते हैं कि थकान में ही निकल जाती है। बस इन दोनों की भी ऐसी होती है। और अब सवेरा एक्चुअली अलीशा को तो थोड़ा लेट ही उठने की आदत थी, और उसके ऊपर अनु सो गई थी तो वो थोड़ा लेट ही सोई थी, मतलब थोड़ी देर बाद ही सोई थी। थोड़ा फ़ोन यूज़ करा था। अनु को अलीशा को आदत नहीं थी कि उसके ऊपर कोई लिटरली इस तरीके से लेटे, बट अब अनु सो चुकी थी तो उसको डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। अब मॉर्निंग में जब 5 o'clock हो रहा था, तब अनु की हल्की सी आँख खुलती है और वो देखती है कि वो लिटरली अलीशा की बाहों में सो रही है। और जब वो देखती है खुद को अलीशा की बाहों में पाती है और अपना फेस उठा के अलीशा के फेस की तरफ देखती है, तो हाय, अलीशा जिस मासूमियत से सो रही थी, और लिटरली वो एक साइड से अपना हाथ रखे कि जिससे अनु को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। बड़े प्यार से अनु 5 मिनट तक तो उसको देखती रहती है, बहुत प्यार से। देन उसके पास आती है और उसके लिप को एक प्यारी सी छोटी सी अपने लिप से टच करते हुए किस कर लेती है, बहुत सॉफ्टली, जैसे कि अलीशा की आँख ना खुले। और अलीशा जो होती है, अब भाई वो तो गहरी नींद में थी, वो हल्का सा ऐसे अपना फेस ऐसे हिलाती है और वो भूल जाती है कि यार उसके पास अब अनु भी है। होता है ना, कभी कभी इतना आदत तो नहीं है, हो जाता है, स्पेशली जब नींद में होते हैं तब तो भूल ही जाते हैं। एंड देन वो हल्का सा करवट बदलती है और सो जाती है। और अनु जो थी वो वहाँ से अलीशा के ऊपर से उठ जाती है और उठती है। देन वो सोचती है कि अगर मैं आवाज़ करूँगी तो वो बिल्कुल शांति से बैठी हुई होती है। लिटरली 6 बजे तक वो बिल्कुल शांति से बगल में बैठी हुई होती है, ना रो रही होती ना कुछ। कभी अलीशा को देख लेती है, कभी बाहर विंडो की साइड देख लेती है। लिटरली वो बिल्कुल 1 घंटे तक बस यही कर रही होती है। एंड देन वो सोचती है, अब बाहर से हल्का हल्का ऑफकोर्स उजाला हो गया था, विंटर का टाइम था हल्का, तो दैट्स वाई मॉर्निंग थोड़ी सी, मतलब उजाला थोड़ा सा लेट होता था। अब जब तो देखती है कि भाई 6 बज गए तो हल्का हल्का उजाला भी होने लगा है, तो वो सोचती है कि चलो मैं फ्रेश हो आती हूँ। तो वो जाती है, वो शावर ले लेती है मॉर्निंग में ही। हाँ, उसको तो आदत थी, वो जाती है शावर लेके आती है। अब वो भाई शावर तो ले लिया, बाद में कपड़ों की। अब वो डोर खोलती तो है, उसमें कोई भी अब उसको नहीं समझ आता, फिर से वही वाली कंडीशन ना हो जाए। तो दैट्स वाई अब उसमें जो थोड़ा सा फैंसी सा सूट था, मतलब थोड़ा फैंसी था, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था, बट नाइट के पर्पज़ का तो नहीं था जो वो नाइट में पहन पाते, बट हाँ नॉर्मल था, जो फैंसी था, वो वही वाला सूट लेती है और शावर लेके जाती है और फिर वो वही चेंज कर लेती है। लिटरली वो काफ़ी प्यारा सा सूट था, सिल्क का, बहुत एक होता है ना सिंपल एंड सोबर डिसेंट लुक, बट पार्टी वेयर ही था, बट डिसेंट वाला। बस अलीशा की चॉइस तो वैसे भी कुछ ऐसी ही थी। अब ऑफकोर्स उसकी भी सलवार का नीचे का वो था, बट सलवार में चल जाता है यार उसने ऊपर से फोल्ड कर लिया। और फिगर तो दोनों का सेम ही था, फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हल्का सा लेंथ में प्रॉब्लम थी, वो चल जाती है। एंड देन जब वो रेडियो के बाहर आती है, अब आने के बाद देन उसके बाद वो सोचती है कि यार टाइम तो निकल चुका है, नमाज का, तो दूसरी नमाज पढ़ लेंगे। वो बाहर चली जाती है। गेट से जब बाहर जाती है तो बाहर उसके भैया जो थे वो उठ चुके थे। तो वो जब अनु को बाहर ऐसे इस तरीके से तैयार होकर देखते हैं तो बोलते गुड मॉर्निंग बच्चा, आप काफ़ी जल्दी उठ गए। अनु जो होते बोलते गुड मॉर्निंग भैया। हाँ, वो मुझे जल्दी उठने की आदत है। तो उसके भैया कहते हैं वाह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चाय या कॉफ़ी? तो बोलती है कि मैं बना लूँगी। तो उसके भैया कहते हैं अरे मैं बना दे रहा हूँ ना। तो वो बोलती है कि नहीं भैया मैं बना दूँगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो बोलती है अरे इसमें परेशानी क्या, आओ बैठो मैं बनाता हूँ। लिटरली उसके भैया सीरियसली जैसे अलीशा को ट्रीट करते हैं वैसे ही अनु को ट्रीट कर रहे थे, और अनु को ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसके भैया इस तरीके की हरकतें कभी और कभी नहीं कर सकते। दैट्स वाई अब वो जब किचन में थे तो अनु को वहाँ हाउस पे बैठ के अच्छा लगता, तो वो भी किचन में आ जाती है। अब लिटरली वो जब जैसे चाय बना रहे थे तो वो भी चीनी
देने का काम लाइक इस तरीके से करने लगी, भैया के साथ थोड़ा हाथ बटाने लगती। तो उसके भैया कहते हैं कि देखो ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है। वो थोड़ा सा किचन के बारे में बताने लगते हैं और बोलते हैं कि ये जो है ना, ये थोड़ी सी जल्दी है, इसका गुस्सा काफ़ी तेज है, तो और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अनु बोलती है कि हाँ वो तो पता है, बट दिल की काफ़ी साफ़ है। उसके भैया कहते हैं कि हाँ वो तो है, और एक और बात, मेरी बहना को कभी रुलाना नहीं। अनु जब ये सुनती है तो बोलती है कि नहीं नहीं, कभी नहीं। तो उसके भैया कहते हैं कि वैसे आई नो कि ऐसा तो कुछ नहीं है, वही आपको रुला सकती है क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, आप तो नहीं रुलाओगे उसको। अनु बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से 100% देने का। तो उसके भैया कहते हैं तो फिर आप यहाँ आ तो गए हो, तो फिर अब यहाँ क्या करने का इरादा है? बस घर में ही रहने का इरादा है या कुछ करने का इरादा है? अनु बोलती कि इस बारे में सोचा नहीं। तो उसके भैया कहते हैं कि सोचना चाहिए। देखो आप किसी के ऊपर डिपेंडेबल होकर रहना, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी अच्छा है। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, वो सारा आपका खर्चा और सब कुछ उठा सकती है, बट मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस आज के टाइम में हर किसी को होना चाहिए। तो आप भी अगर चाहो तो जॉब वगैरह ढूंढ सकते हो। उसके भैया जब बोलते हैं तो अनु को ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगती है कि यार मतलब ये मुझसे जॉब की कह रहे हैं, बट वो तो उसके ही भले के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो अपनी बहन को जानते थे कि वो आज ऐसी है कल कुछ और ना हो जाए, दैट्स वाई। और आज के टाइम में ऑफकोर्स हर किसी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे फिर वो आपका पार्टनर ही क्यों नहीं हो, किसी पे भी डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। ये तो अपनी ग्रोथ होती है ना कि अगर आप इंडिपेंडेबल है तो हाँ आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड है, उसका सपोर्ट कर सकते हो, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। बट यार अपनी खुद की भी तो कुछ पहचान होनी चाहिए ना, कि यार सिर्फ वही पुराने ज़माने वाला हिसाब कि यार जो मेरा वाइफ या हस्बैंड है उसी के नाम पे जीना है, दैट्स नॉट गुड। स्पेशली आज का जो कलयुग है उसमें तो स्पेशली नॉट ना। तो उसके भैया बस वही समझाते हैं कि आप फर्दर स्टडी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, और मुझे से जो भी सपोर्ट चाहिए वो बिल्कुल बोल सकते हो और करवा सकते हो। डोंट वरी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपना भाई समझ के जो चाहो वो। और अगर कभी अलीशा ने कोई गलती करो तो वो मुझे बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मैं इसकी डांट लगा दूंगा बिल्कुल। और जब चाहो कभी कोई बात हो तो आप घर पे भी आ सकते हो। अनु जब उसके भैया की ये बातें सुनती है तो उसको इतना अपनापन फील होता है ना यार, क्या ही कहना। ये तो अनबिलीवेबल वाली बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड शुगर हो रही थी, कहीं ये हार्मफुल ना हो जाए अनु के लिए, बस वही वाला ऐसा। देन उसके बाद ये लोग लिटरली हाफ एन आवर तक चाय वगैरह पी लेते हैं वहाँ से। अलीशा अभी नहीं आती। अनु लाइक ऑफ कोर्स अलीशा की साइड ही लाइक कि ये उठी कि नहीं उठी, थोड़ा कहीं ना कहीं डोर की साइड उसका दिमाग था। तो उसके भैया कहते हैं कि अभी नहीं उठने वाली है, आज तो अलार्म भी बंद करके सोई होगी, लिटरली ऑफिस नहीं जाना होगा ना, दैट्स वाई। तो अनु बोलती है कि हाँ मना कर रहे थे। तो बोलती है बस और क्या सही है। तो बोलती है फिर कब उठेंगी? तो बोलती है कि उठा दो, उठ जाएंगे, अभी आवाज़ लगा दे। तो अनु बोलती है कि नहीं रहने दीजिए, सोने दीजिए। उसके भैया कहते हैं तो आप ही उठा दो। तो बोलती है कि ठीक है। अब लिटरली यहाँ पे ये लोग टी फिनिश करके अनु जाती है अंदर और देखती है अलीशा अभी भी लाइक इतने प्यार से सो रही है यार, किसी को सोते हुए उठाने का मन ना करे। स्पेशली जब आप किसी से प्यार करते हो ना बहुत ज़्यादा, तो उसको फर्स्ट सेकंड टाइम उसको सोते हुए देखकर तो जो अच्छा और सुकून फील होता है ना, मन नहीं करता यार उसको जगा दे। बस अनु के साथ भी वही था। अभी वो उसको ना उस पर बहुत सारा प्यार आ रहा था। अभी वो छेड़खानी वाली अभी वो वाली चीज़ें नहीं थी, अभी वो प्यार वाली चीज़ें थी कि ये मेरी इतनी केयर कर रही है, इतना प्यार कर रही है, तो यार इतना तो हक बनता है ना कि वो इतना सुकून से सो तो पाए ना। तो बस वही वाला हिसाब था। दैन उसके बाद उसका टाइम हो जाता है तो लाइक लिटरली अनु जो होती है वो सोचती है कि यार अपने खुदा को, ऊपर वाले को शुक्रगुजार करें कि लाइक मुझे इतना प्यारा मेरा पार्टनर दिया है जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में। तो बस वो वहाँ पे एक छोटा सा चादर सा रखा होता है वो बिछाती है और वहाँ पे अपना नमाज़ पढ़ना शुरू करती है। अब यहाँ पे लाइक लिटरली अलीशा जो होती है वो उसी के फेस की साइड होती है। अलीशा की धीरे 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 आँख खुलती है। धीरे धीरे जब वो आँख खुलती है तो वो लिटरली, बेड तो ऑफ कोर्स उसका पूरा खाली ही था, वो ही सो रही थी। वो उसकी साइड पूरी जो जहाँ से आँख खुलती है वहीं से वो सामने अनु बैठी हुई थी। मतलब साइड था बट फर्श पे वो हल्का सा देखती है, वो बैक साइड था उसका। मतलब तिरछा सा दिख रहा था, बोल सकते हैं एंगल कि वो बैक भी दिखेगा और साइड का पोर्शन भी दिखेगा। अलीशा लाइक पहले तो सोचती ये कौन है, फिर याद आता है कि ऑफकोर्स उसके घर में अनु है।
तो वो बस बोलने ही वाली थी कि वो देखती है कि अलीशा अनु लाइक नमाज पढ़ रही है जिस तरीके से वो ज़मीन पे बैठी हुई है, तो लिटरली अलीशा की आंखें एकदम खुल जाती है। वो एकदम उठ के बैठ जाती है और उठ के बैठ के अनु को इतने प्यार से देख रही थी, क्योंकि अनु जिस तरीके से ऑफ कोर्स जब इंसान इबादत करता है, वो किसी की भी इबादत करे, चाहे खुदा की करो चाहे भगवान की करो, जो शिद्दत होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। जब हम शुक्रगुजार करते हैं अपने ऊपर वाले का, तो उसकी शिद्दत अलग ही लेवल की होती है। बस अनु की भी वो अलग ही थी। अलीशा उसको देखती है, एक टक, बस एक टक देखती ही रह जाती है। और वो इतनी सुंदर लग रही थी उस टाइम, उसने जो सूट पहना हुआ था नहा धो के, इतना फ्रेश और इतनी प्यारी लग रही थी कि अलीशा की तो नज़रें ना हटे। वो वहाँ से पूरा नमाज़ पढ़ के उठ जाती है। देन वो जो उसने चादर बिछाया था वो उठा के रख ली थी, तब उसकी नजर जाती है कि भाई अलीशा तो उठ चुकी है। बोलती गुड मॉर्निंग, आप उठ गए। अलीशा तो भाई पूरी अनु में खोई हुई थी। वो एकदम से अपनी आंखें झपकती है और बोलती है हाँ आप रेडी भी हो गए। अनु बोलती है कि हाँ वो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं नहा धो लूँ। तो अलीशा बोलती है कि वाह कितने अच्छे लग रहे हो। अनु बोलती है क्या? अलीशा बोलती है कितने अच्छे लग रहे हो, इधर आओ। अनु बोलती है ओके। वो उसके पास आती है। अलीशा बोलती है वाह यार आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अनु बोलती है थैंक यू, आप भी उठ जाओ, आप भी फ्रेश हो लो, चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं। क्या खाओगे बताओ, मैं बना देती हूँ। अलीशा बोलती है मुझे कुछ नहीं खाना, आप इधर आइए ना। अनु बोलती है कि हाँ इधर ही तो है। अलीशा जो होती है वो लिटरली उसके जाती है, उसके लिप टू लिप किस करती है, प्यारी सी सॉफ्ट सी डीप वाली किस नहीं थी, जस्ट टच वाली किस थी। और बोलती गुड मॉर्निंग। अनु बोलती गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या हुआ आपको? तो अलीशा बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ, आपको नहीं पता पार्टनर्स ऐसे ही गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अनु बोलती है अच्छा ये बात है, बट एक्चुअली मैंने वैसे मॉर्निंग में विश कर लिया था। अलीशा बोलती क्या मतलब? अनु बोलती कुछ नहीं। अलीशा बोलती मॉर्निंग में मुझे किस किया? अनु लाइक हल्का सा शाय फील करती है और बोलती है हाँ आप सो रहे थे तो मैं उठी थी तो मैंने गुड मॉर्निंग विश कर दिया था। अलीशा बोलती है ओके ओके, आप मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा मैं विश कर दूँ। अच्छा सुनो ना, वो अपनी दोनों बाहों को अलीशा अनु को लाइक एकदम लॉक कर देती है कि अनु उठना पाए। अनु बोलती बोलो क्या हुआ? अलीशा बोलती सुनो ना, आपको नहीं लगता हम दोनों एक ही रूम में एक साथ रह रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार भी करना चाहिए? अब भाई वो सुबह सुबह उठी थी, इस तरीके से अनु को देखा था तो उसको अनु पे भर भर के प्यार आ रहा था। अलीशा वो अनु बोलती कि हाँ ऑफ कोर्स आई लव यू। अलीशा बोलती आई लव यू टू, बट प्यार का मतलब आई लव यू थोड़ी होता है। अनु बोलती फिर क्या होता है? अलीशा बोलती अच्छा नादान बने हो, आपको नहीं पता प्यार का मतलब क्या होता है? अनु बोलती है कि क्या होता है बता दो आप। अनु बोलती है अलीशा कहती है कि यार ये इतनी सी किस हो रही है, डीप वाली करो ना। अनु जब ये सुनती है अलीशा के मुँह से लिटरली अलीशा एकदम बच्चों की तरह बोल रही थी। अनु को हंसी आ जाती है। तो अलीशा बोलती क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? तो बोलती कि कुछ नहीं, आप बच्चों की तरह बोल रहे हो। अलीशा बोलती कोई बच्चों की तरह नहीं बोल रही, कर लो ना डीप के से। अनु बोलती है कि हाँ पहले उठ तो जाइए, ब्रश तो कर लीजिए, फिर कर लेंगे। लिटरली अलीशा को ये बात बुरी लग जाती है। बोलती है व्हाट यू मीन ब्रश कर लेंगे, यार चलता है इतना तो पार्टनर्स में। अनु बोलती है कि नहीं आप उठ जाओ फिर ब्रश कर लो, फिर उसके बाद अलीशा बोलती अच्छा ब्रश कर लो, ठीक है अब हम ब्रश ही कर लेते हैं। वो लिटरली बात करती है। अनु तो बस थोड़ा सा चिढ़ रही थी। अब वो अलीशा जैसे ही उठती है तो अनु उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है। अलीशा बोलती है क्या हुआ, हटिए हमें जाने दीजिए, हमें ब्रश करना है। अनु बोलती है अरे सुनिए ना। अलीशा बोलती है कि नहीं सुनना, हटिए आप, हमें ब्रश करना है। अनु बोलती है अरे सुनो ना, अच्छा बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? अलीशा बोलती है ऑफ कोर्स अच्छी लग रही हो, बोला तो सही। अलीशा तो अनु बोलती है फिर हमें किस नहीं करोगे? अलीशा बोलती है ज़्यादा मत बोलो ठीक है, ब्रश करने दो मुझे, ठीक है फिर बताती हूँ आपको। अनु बोलती है सुनो ना। अलीशा लाइक हाँ उसको ऑलरेडी इतना प्यार आ रहा था अनु पे, और अनु की ये हरकतें और गॉड उसको पागल सा कर रही थी। बट ऑफ कोर्स अब अनु ने बोल दिया ब्रश करने को तो बेचारी क्या ही करे।
अलीशा बोलती है 2 मिनट दो, मैं ब्रश करके आती हूँ। अनु बोलती नहीं ना, प्लीज़ ना, कहीं मत जाइए ना। वो लिटरली उसका हाथ पकड़ी हुई थी, अपनी तरफ खींचा हुआ था। और अलीशा बेचारी कंट्रोल करे भी तो कैसे कंट्रोल करे, वो ब्रश का भूल जाती है। वो बोलती है कि हाँ तो मैंने कब मना करा, इधर आओ, अभी अभी बहुत सारा प्यार कर देती हूँ। अनु बोलती है कि मैं तो कब से बेसब्री से बैठी हूँ, बट आप ही को नहीं करना है ना। अलीशा बोलती है अच्छा मुझे नहीं करना है, सीरियसली हाय, हम तो उठे ना, बस आपको देखा तो देखते रह गए, ऐसा लग रहा था बस आपको बाहों में भर ले, बट आप नमाज पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे नहीं प्यार कर सकते, फिर हम आए तो आपने पास ही नहीं आने दिया, ये क्या बात होती है। अलीशा बोलती है कि अनु बोलती है कि मैंने मना कब करा पास आने के लिए, आप तो मेरे कितने पास है देखिए। और वो एकदम उसके फेस के एकदम पास आ जाती है, लाइक लिटरली जैसे सांसों से सांसें मिल रही हो। हाय, अनु अलीशा की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि उसको तो भाई अभी ऑलरेडी किस करने का मन कर रहा था। और अनु बोलती देखिए हम तो कितना पास थे कि हमारी सांसें आपकी सांसों से टकरा रही है, बट आपको ही प्यार नहीं करना तो हम क्या करें। अलीशा अलीशा बोलती है ऐसे मत करिए, सुबह सुबह हम बेकाबू हो जाएंगे। अनु बोलती है तो काबू में रहना क्यों है, बेकाबू ही रहिए ना। अलीशा बोलती है कि "आ, आ, आंखें क्लोज करो। अनु लाइक आंखें क्लोज करती है और अलीशा बस उसकी आंखों में खो के जो क्लोज हुई थी उसके लिप पे बस लिप रखने ही वाली थी कि भाई उसका फ़ोन फिर से बच जाता है। ओह गॉड, ये क्या चल रहा है। अनु को अनु से ज़्यादा आप अलीशा इरिटेट होती है और एकदम जो फ़ोन होता है वो बिल्कुल इग्नोर करती है और वो उसके लिप पे अपने लिप रखती है और बस वो किस करने ही वाली थी डीप वाली की बाहर से आवाज़ आती है अलीशा बच्चा उठ गए क्या। ओह गॉड, जैसे ही आवाज़ आती है अलीशा एकदम पीछे हो जाती है, अनु एकदम पीछे हो जाती है और अलीशा लिटरली हाँ भैया उठ गई, आ रही हो। अलीशा अनु बोलती है उठ जाइए, नहा लीजिए, फिर बाहर चलते हैं, भैया वेट कर रहे होंगे। अलीशा बोलती है कि जी हमारे प्यार के दुश्मन अभी बाहर ही बैठे हैं। अनु बोलती है कुछ भी, भैया कोई प्यार के दुश्मन नहीं है। तो बोलती है हाँ तो ये फ़ोन है ना मेरा। वो देखती है वो कोई अननोन नंबर था जो मुझे कॉल कर रहा था। वो बोलती है ये अननोन नंबर ने मेरा खून पिया हुआ है। अनु बोलती है तो आप बात कर लो ना। तो बोलती है अरे मैंने कॉल उठाया था तो बात बोलना होता नहीं है, पर बार बार मुझे फ़ोन करना होता है, ब्लॉक लिस्ट में डाल दूँगी। अनु बोलती है कि ओके ओके ठीक है, साइड में रख देती है फ़ोन को एंड देन फिर वो नहाने चली जाती है। जब नहाने जा रही होती है तो अनु बोलती है कि सुनिए ना, आज आप भी सूट पहन लीजिए ना। अलीशा अनु ने इतने प्यार से अलीशा को बोला था, अब अलीशा कैसे मना कर सकती है, ऑफ कोर्स। तो बोलती है आप निकाल दीजिए, जो आप निकाल देंगे वही हम पहन लेंगे। अनु तो अलीशा तो चली जाती है लाइक शावर लेने के लिए। वो बाहर आती है तो लिटरली वो टावल में बाहर आती है, मोस्टली वो टावल में बाहर आती थी। और वहाँ पे जो अनु होती है उसने बेड पे लाइक कपड़े निकाल के रखे हुए थे उसके लिए और वो बाहर चली जाती है कुछ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अब वो बाहर जाती है तो भैया बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट तो मैंने बना दिया है, अलीशा कहाँ है। तो बोलते कि बस आ रही है, शावर ले रही है। तो बोलते कि ठीक है उसको जल्दी बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। तो अनु बोलती ठीक है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो लिटरली वहाँ पे अलीशा टॉवल में थी और जो उसने बेड पे कपड़े निकाले हुए थे उसको देख रही थी। अब अनु अलीशा को इस तरीके से देखती है तो वो एकदम से पलट जाती है, बोलती है मैं बाद में आती हूँ। अलीशा बोलती अरे 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 सुनो ना। नीनू बोलती नहीं नहीं सॉरी, मुझे लॉक करके आना चाहिए था, नॉक करके आना चाहिए था। अलीशा बोलती अरे सुनिए। नीनू बोलती हाँ बोलिए। लाइक उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि वो काबू नहीं कर पाई थी यार। सुबह सुबह इस तरीके से अपने पार्टनर को देखना, वो भी रियल में फर्स्ट टाइम। वो गॉड, दिल की धड़कनें तो उछल उछल के बाहर आ ही जाएंगी ना। अनु अभी पहले छेड़ रही थी अलीशा को, बट यार इस तरीके से अलीशा को देखकर अनु की जो हालत होती है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अलीशा बोलती है अरे सुनिए ना। अनु बोलती है कि हाँ मैं, आप चेंज कर लीजिए मैं आती हूँ। अलीशा बोलती है बाहर मत जाइएगा, मैं चेंज कर लेती हूँ। अनु बोलती है ठीक है आप चेंज कर लो तो बोल देना। अलीशा बोलती है ठीक है। आप लिटरली वो वहाँ पे चेंज तो कर लेती है। अब जो ऊपर का जो कुर्ता था ना उसमें लाइक अच्छी खासी एक जिप लगी हुई थी, तो वो बोलती है इसको बंद करने का काम करवाओगे क्या।
अनु बोलती है कि ओके। वो पलटती है तो अलीशा ने पूरा लाइक ड्रेस पहन लिया था और पीछे बस उसने एक्चुअली कुर्ता और सलवार टाइप का था, वो कॉलर वाला होता है, काफ़ी अच्छा सा लगता है वो। उसके पीछे एक वो थी चैन वाली, तो वो बस वही। अब अनु उसके पास आती है और वो चैन को बस बंद कर रही होती है और भाई उसकी सेक्सी सेक्सी बैग, क्या ही कहना है यार, वो कैसे कंट्रोल कर रही थी उसे ही पता है। बट वो मॉर्निंग में अभी कुछ नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी उसने भैया ने बोला ही था कि अलीशा कहाँ है, उसे उठाओ, उसको बुलाओ। तो बस दैट्स वाई वो जब चैन लगा रही थी तो अलीशा जो थी वो हल्का और यार मूवमेंट सा कर रही थी अपने हाथों से, लाइक उसको थोड़ा क्लोज कर दिए कभी। और हानू कहीं ना कहीं मदहोश हो रही थी अलीशा की इन छोटी छोटी हरकतों से उसकी चैन लगाते हुए। अलीशा एकदम से जब चैन कंप्लीट लग जाती है तो एकदम से उसके आगे आगे हो जाती है बैग से और बोलती है कि अब तो हमने ब्रश भी कर लिया, पूरा नहा लिए, तो अब तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं ना। अनु बोलती है कि हाँ कुछ भी कर सकते हो। और वो जैसे ही उसके पास आती है अनु एकदम से बोलती है भैया बुला रहे थे आपको जल्दी। अलीशा बोलती है क्या है ये, कभी फ़ोन कभी भैया, क्या है ये, कोई मुझे प्यार करने देगा या नहीं करने देगा। अलीशा को एकदम से गुस्सा आ जाता है लिटरली वहाँ पे। अनु थोड़ा चुप हो जाती है, ऑफ कोर्स यार अलीशा तो अपनी है ही हाई टेम्पर। और अनु बोलती सॉरी बट भैया बुला रहे थे, तो अलीशा बोलती हाँ ठीक है चलिए। एंड लिटरली वो वहाँ से बाहर आ जाती है और अनु का अलीशा का थोड़ा सा मूड ख़राब हो चुका था क्योंकि यार वो कल रात से एक किस करने की कोशिश कर रही है बट एक किस नहीं कर पा रही है। कभी कुछ हाँ, उसमें अनु की कोई गलती नहीं है बट क्या कर सकते हैं, गुस्सा तो भाई पार्टनर पे ही निकलना है और झेलना भी पार्टनर को ही है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि इनकी फर्स्ट किस होगी भी या